नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट है वो है स्ट्रिंग। अगर हम स्ट्रिंग की बात करते हैं तो स्ट्रिंग क्या थी हमारी? एरे ऑफ करेक्टर, कि जहाँ पर हम एक से ज़्यादा करेक्टर्स को यूज़ करते थे वो स्ट्रिंग बन जाता था। तो कल हमने एक हेडर फाइल के बारे में भी हल्का सा डिस्कस किया था, स्ट्रिंग डॉट एच। अगर हम स्ट्रिंग डॉट एच की बात करते थे तो वो एक हेडर फाइल थी जिसके अंदर स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस हमें अवेलेबल हुआ करते थे। और अगर हम स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस की बात करते थे तो कुछ ऐसे फंक्शंस जो हम स्ट्रिंग के ऊपर परफॉर्म करवा सकते हैं। तो आज मैं उन्हीं कुछ फंक्शंस की लिस्ट आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें से हम सबसे पहले फंक्शन स्ट्रिंग लेंथ के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से फंक्शन हैं। सबसे पहले फंक्शन आता है स्ट्रिंग लेंथ। अगर हम स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन की बात करते हैं तो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन आपका वो फंक्शन है जो आपको ये बताता है कि आपके किसी भी वर्ड के अंदर टोटल कितनी स्ट्रिंग्स हैं। ये नल कैरेक्टर को नहीं लेता, लेकिन वाइट स्पेस को आपके को इंक्लूड करता है। तो फर्स्ट फंक्शन है हमारा यहाँ पर स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन। अगर हम स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन की बात करते हैं तो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन क्या करता है, आपको गिवन वर्ड में से ये बताएगा कि टोटल आपने इस वर्ड के अंदर कितनी स्ट्रिंग्स, मतलब आपका जो वर्ड है उसके स्ट्रिंग का साइज कितना है। स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन जो आपका है ये एक स्ट्रिंग को दूसरी लोकेशन पे कॉपी करने का काम करता है। स्ट्रिंग कैट, स्ट्रिंग कैट फंक्शन क्या करता है, ये कॉन्कैटिनेट करता है एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ। सपोज करो आपके पास दो अलग अलग स्ट्रिंग्स पड़ी हुई है और आप चाहते हो कि तीसरी स्ट्रिंग जो आपकी वो दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ हो, तो आप उसको स्ट्रिंग कैट फंक्शन के साथ कर सकते हो। स्ट्रिंग कंपेयर, ये कंपैरिजन करता है दो स्ट्रिंग्स का, दे आर इक्वल और नॉट। स्ट्रिंग रिवर्स, स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता है। आपने कहीं पर लिखा है ए बी सी तो ये इसको कर देगा सी बी ए। स्ट्रिंग लोअर, अगर आपने स्ट्रिंग को अपर केस के अंदर कन्वर्ट किया है, आपने सेंटेंस केस के अंदर स्ट्रिंग को लिखा है, तो ये उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। स्ट्रिंग अपर, स्ट्रिंग को अपर केस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं अपना पहला फंक्शन स्ट्रिंग लेंथ। तो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन, द स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन रिटर्न एज अ लेंथ ऑफ गिवन स्ट्रिंग, कि यहाँ पर ये किसी भी गिवन स्ट्रिंग की लेंथ आपको रिप्रेजेंट करता है। इट डज नॉट काउंट नल करेक्टर, ये नल करेक्टर को काउंट नहीं करता। मतलब जो आपका स्ट्रिंग का सबसे लास्ट पॉइंट है जहाँ पर आप स्लैश एन करते, जो आपका एंड ऑफ द स्ट्रिंग होता है, तो उसको ये काउंट नहीं करता। तो हमने इस प्रोग्राम के अंदर क्या किया है, तीन हेडर फाइल्स ली है, स्टेडियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच। आपको पता है वर्किंग इनकी क्या है। एक मैंने यहाँ पर एक नई लाइब्रेरी जो आज ली है वो ली है स्ट्रिंग डॉट एच। स्ट्रिंग डॉट एच जो स्ट्रिंग के सभी फंक्शंस को आपके लिए अवेलेबल करवाएगी। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप किसी भी फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। एक मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग एरे लिया सी एच के नाम से, जिसके अंदर मैंने दे दिया वेलकम, और लास्ट में मैंने यहाँ पर दे दिया कि अब मेरा स्ट्रिंग का एंड हो चुका है। तो क्लियर स्क्रीन फंक्शन को कॉल करता हूँ, प्रिंट एफ करवाता हूँ कि मेरी स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। परसेंटेज डी के अंदर रिजल्ट आएगा क्योंकि इंटीजर में काउंट होगी। आपने स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन लगाया, सी एच को पास किया और आपके पास वो रिजल्ट आ जाएगा जो भी आपका रिजल्ट होगा। तो आइए इसी प्रोग्राम को हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो ये देखिए मैं अपनी सी की स्क्रीन के ऊपर हूँ और मैं प्रोग्राम को यहाँ टाइप करता हूँ। मैंने किया इंक्लूड स्टेडियो डॉट एच, इंक्लूड कोनियो डॉट एच, और एक मैंने यहां पर ले लिया अपनी स्ट्रिंग डॉट एच। वॉइड मेन, और यहां पर मैं एक कैरेक्टर एरे ले लेता हूं। सपोज कीजिए नेम मैंने दे दिए 20, और मैं इसको यहीं पर वैल्यू भी इनिशियलाइज कर देता हूँ साथ के साथ। मैंने इसको वैल्यू दे दी पावर। मैंने क्लियर स्क्रीन किया और मैं अब प्रिंट एफ करता हूँ length of string is equal to percentage d comma str
len स्ट्रिंग लेंथ, किसकी चाहिए आपको, नेम। तो ये मेरा प्रोग्राम, मैंने यहाँ गेट कैरेक्टर किया, कंट्रोल F9, मेरा प्रोग्राम कंपाइल हुआ और उसने मुझे दिखा दिया कि जो मेरी लेंथ है स्ट्रिंग की वो 5 है। तो मैं यहाँ पर एक काम और करता हूँ, स्ट्रिंग इज %s /n, जिससे उसको ये क्लियर हो जाए कि मैं यहाँ पर देना क्या चाहता हूँ और मेरी एग्जैक्ट स्ट्रिंग क्या है। और यहाँ पर मैंने यूज़ किया अपने नेम वेरिएबल को। तो मैं जैसे ही इसको रन करता हूँ, अब मैंने कंट्रोल F9 किया, उसने दिखा दिया कि जो मेरी स्ट्रिंग है वो है पावर और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है 5। अब देखिए मैं इसी के अंदर थोड़ा सा और काम कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ स्पेस कंट्रोल F9। तो अब स्ट्रिंग तो आपको पावर दिख रही है, लेकिन लेंथ यहाँ पर 6 हो गई। और कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 6 क्यों हुई, क्योंकि मैंने पावर के बाद स्पेस लिया था, उसने उसको काउंट कर दिया। इसी तरह से मैं लिख देता हूँ ऑफ KNOW नॉलेज, पावर ऑफ नॉलेज। मैं अगेन कंट्रोल F9 करता हूँ, तो मेरे पास जितनी बड़ी स्ट्रिंग है और जो उसके एक्चुअल लेंथ है उसने मुझे रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।